अस्सलामुअलैकुम मैं सिर्फ मोहम्मद ज़काला जो आज हमें एसएलसी सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ इसमें प्रबंध लेखन इसके बारे में पिछले क्लास में हमें एक क्लास करके हूँ उसमें प्रबंध यानी एस्से रेटिंग किस तरह से बनते हुए गया और एस्से जब कन्नड़ा का एस्से लिखती और ये किससे इंस्पायर है और कन्नड़ा एस्से में क्या क्या पॉइंट्स को हमें याद रखना जब कन्नड़ा में जब एस्से लिखती कौन से भी टॉपिक के ऊपर और कितने स्टेप्स ही 3 स्टेप्स ही तो 3 स्टेप में एक पीठिके है देन विवरणे आता है उसके बाद उपसंहार कंक्लूजन आता है। ओके ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर भी मैं डिटेल से मैं बात करके हूँ लास्ट क्लास में डिस्कस करके हूँ और साथ में एक टॉपिक था जिस तरह से कि ग्रंथालयगळ महत्व यानी एक इस तरह से एक टॉपिक देती तो उसके ऊपर तुम्हें एस्से कैसा लिखना करको मैं कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी ग्रंथालय महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी के पॉइंट्स बता करूँ उसमें पीठिके और विवरणे यानी बिगिनिंग पॉइंट्स और डिटेल से कैसा लिखना उसका कंटेंट ये बता को तो आज क्लास में उसका जो उपसंहार कंक्लूजन बता को कुछ और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पिछले जो है प्रीवियस पेपर्स में या प्रैक्टिस पेपर्स में और जो प्रिपरेटरीज में या एनुअल एग्जाम्स में इस तरह के टॉपिक को पूछ कर ही तो उन टॉपिक दिए तो उस तरह के टॉपिक दिए तो हम एस्से कन्नड़ा में कैसा लिखना वो भी आज हमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्रंथालय महत्व में लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करके इसके 2 पॉइंट्स अब फाइनल पॉइंट जो आता कंक्लूजन में तुम्हें क्या लिखना। ओके तो कंक्लूजन में उपसंहार में लिखने से पहले कुछ विवರಣೆ के ये पॉइंट्स ये फिनिश करको तुम्हें कंक्लूजन जाओ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಜರ್ನಲ್ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳು ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರ ಗೆಜೆಟ್ ಮುಂತಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ सार्वजनिकरिगे बहಳ अनुकूल। तो ये यूजर्स में चाहता उसमें विवरण में कुछ पॉइंट्स अब वो पॉइंट बता के उसमें कंक्लूजन हमें जाएंगे। सुव्यवस्थितवाद तो आज के मॉडर्न के ज़माने में तो आज एक्सक्यूज मी सुव्यवस्थितवाद यानी एक प्रॉपर मैनरली एक प्रॉपर रकम से एक ढंग से जोड़ने इंदागी जमा को जो रखो रहती लाइब्रेरी में किताबा ग्रंथालयದಲ್ಲಿ लाइब्रेरी में तो माहितिया संग्रहण तो इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में कलेक्ट करने में उनको लेने में कैलसा सुलभ ये काम आसान हो जाता है। कौन सा भी एक चीज़ के ऊपर हमने इन्फॉर्मेशन या हमें उसके ऊपर नॉलेज होना का तो एक ढंग से एक सही ऑर्डर से जो किताबें जमा करती तो हमना किसके किताब के कौन सा रिलेटेड हमना इन्फॉर्मेशन होना का तो वो किताब जाती आराम से उठा लेती और उसे हमें पढ़ को वापस रख डालेती। ये काम बहुत ईजी होता है लाइब्रेरी की वजह से। और देश विदेशಗಳ चाहे मुल्क में हो अंदरूनी या बहरोन में हो दूसरे फॉरेन कंट्रीज में हो प्रकटವಾಗಿರುವ वहाँ पे जो बताए गए वहाँ पे जो पब्लिश किए गए हैं विविध बगेय अलग अलग किस्म के जो संशोधना पत्रिकेಗಳು रिसर्च के रिसर्च के जो है कागजात रिसर्च के जो है पत्र वो योजना वरदिಗಳು और जो प्लानिंग के जो है एक प्लानिंग करको जो रिपोर्ट बना के उसकी रिपोर्ट आयव्यय पत्र यानी आयव्यय का तो वहाँ का जो बजट वहाँ का इनकम और उनका वहाँ का स्पेंड क्या है उसके बारे में का लेटर और गेजेट नोटिफिकेशन जैसे गवर्नमेंट रिलेटेड कुछ अखबार जो आती हैं उनको बोलते हैं गेजेट। तो ये सरकार प्रकटणೆಗಳು और गवर्नमेंट जो कुछ पब्लिश करता वो ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹಳೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಳು और कुछ के न्यूज़पेपर के पुराने एपिसोड्स ಮುಂತಾದವುಗಳು वगैरह वगैरह ग्रंथालयದಲ್ಲಿ लभ्यविरुद्धन वगैरह वगैरह जो लाइब्रेरी में ये भी सह मिल जाती हैं। किसको सार्वजनिक करेंगे हम लोगों को तो बहಳ अनुकूल इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ओके सबसे पहले क्या बोल रही है यहाँ पे कि एक सही ढंग से जो है लाइब्रेरी में किताबों को जोड़कर रखने की वजह से हम ना अंदरूनी मुल्क बाहरी मुल्क तमाम जो है वहाँ के बातें हम ना मालूम हो जाती बहुत आसानी से। और नेक्स्ट क्या बोल रही देश विदेश के जो भी वहाँ पे पब्लिश होने वाले अलग अलग रिसर्च के जो है जो पेपर्स हो या फिर एक प्लानिंग की जो रिपोर्ट हो या फिर बजट का लेटर हो गेजेटेड नोटिफिकेशंस हो गवर्नमेंट के रिलेटेड पब्लिश्ड कुछ पेपर्स हो ये तमाम चीज़ें या फिर कुछ न्यूज़पेपर के पुराने पब्लिकेशंस पब्लिश किए गए पेपर्स और पुराने एपिसोड्स वगैरह वगैरह जो है हम ना लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। सभी हमें इकट्ठा करके घर में नहीं रख सकते तो ये सब हमने ईजिली काम अवेलेबल मिलता है तो लाइब्रेरी में।
तो ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ तो आज के दिनों में ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು जो इंटरनेट का जो है फैसिलिटी है उससे सार्वजनिक ग्रंथालयಗಳಲ್ಲಿ जो है जो आज के दिनों में अंतर्जालದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು यानी आज के दौर में जो है क्या हो रही है तो अंतर्जाल सौलभ्य यानी इंटरनेट की फैसिलिटी होने की वजह से सार्वजनिक ग्रंथालय जो इस तरह के फिजिकली जो मौजूद लाइब्रेरी आई वो ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ इस तरह के मिलने की वजह से ग्रंथालयದ महत्व ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ तो ग्रंथालय लाइब्रेरी की जो है इंपॉर्टेंस और भी बढ़ रही है। तो आज के माहौल में इंटरनेट की फैसिलिटी इवन लाइब्रेरी में भी जो बता को देने की वजह से क्या हो रहा है तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी और भी बढ़ रही है अगर को बोल रही। तो आज के दौर में आज के माहौल में जो और भी इंटरनेट का फैसिलिटी वगैरह बता को देने की वजह से क्या हो रहा है तो इंटरनेट का फैसिलिटी लाइब्रेरी की जो है इम्पोर्टेंस और भी बढ़ रही है अगर को बोल रही। ओके, तो इम्पोर्टेंस किस तरह से और भी आज के माहौल में बढ़ रही है लाइब्रेरी की। तो पीटीके में क्या लिखती हैं तो ये फाइनल पॉइंट जो उपसंहार में ये फाइनल में जो है इत्तीचिನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ आज के दौर में अगर को देखो नहीं ये पॉइंट तुम्हें उपसंहार में फाइनल पॉइंट में लिखना कंक्लूजन ओपिनियन तुम्हारा। ओके, तो इतना लिखे तो यू विल गेट द 5 मार्क्स। जो पिछले क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस कर को तो उसके आगे कुछ पॉइंट में डिस्कस कराया हूँ इस क्लास में एस्से राइटिंग में। तो आज एक नया टॉपिक एस्से राइटिंग का एक नया टॉपिक उसके बारे में आज हमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो नया टॉपिक आज क्या है एक टॉपिक देती ಈ ಕೆಳಕಂಡ वाक्यದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ विषयದ ಬಗ್ಗೆ प्रबंध लेखन बरेरी। ये दिए गए नीचे कंटेंट के ऊपर जो है तुम एक एस्से लिखो इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर एस्से लिखो कर को तुम ना देती। तो यहाँ पे क्या दी देखो अरण्य संरक्षणे अरण्य नाशದ दुष्परिणामಗಳು ಹಾಗೂ रक्षणे कर को है। ओके, मतलब 2 टॉपिक मिला को एक में क्लब कर को नो देखो ही यानी सबसे पहले देखो 2 टॉपिक भी ही ये बहुत बार पूछ को अरण्य के रिलेटेड फॉरेस्ट के रिलेटेड। ओके, एक अरण्य संरक्षण का तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट जंगलों का जो है बचाव, अरण्य का तो जंगल फॉरेस्ट। ओके, संरक्षण का तो प्रोटेक्शन सेव। नेक्स्ट अरण्य नाशದ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्ट हो रहा है यानी जंगलों को काटा जा रहा है, इसका गलत असर दुष्परिणामಗಳು ಹಾಗೂ रक्षणे और उनका बचाव। समझ में आ रहा? पहला क्या अरण्य संरक्षण दिए तो भी यश लिखो या फिर अरण्य जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इफेक्ट हो रहा है उससे और उसको किस तरह से बचाना दिए तो भी यश लिखो। ओके, 2 दिए तो भी यश पॉइंट्स लिखो, तुम्हें सिमिलर ऑलमोस्ट मार्क्स मिलती हैं। अरण्य संरक्षणे फॉरेस्ट को बचाना, जंगलों को बचाना, जंगलों का हिफाजत, ये एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या या लाइन डाल को देखो ऐसा दी नहीं ये दूसरा टॉपिक क्या इस तरह से दिया तो भी अरण्य नाशದ दुष्परिणामಗಳು जंगलों को काटने से उनका नाश करने से क्या गलत असर हो रहा है दुष्परिणामಗಳು ಹಾಗೂ रक्षणे और उसको किस तरह से बचाया जाए, रक्षणे बचाना। ओके, तो 2 टॉपिक भी दिए तो ऑलमोस्ट तुम्हें ये सिमिलर पॉइंट्स लिखे तो तुम ना मार्क्स मिल जाती हैं। जो 5 मार्क्स का इससे ये बहुत बार पूछ कोई तो फॉरेस्ट रिलेटेड डिफॉरेस्टेशन या फिर उसका संरक्षण है इस तरह के सवाल पूछती तुम ना। तो इसके लिए हमें वो टॉपिक के बारे में आज प्रबंध लेखन में इसके बारे में आज हमें डिटेल से पॉइंट वाइज हमें स्टडी करेंगे और मालूमात करेंगे। ऐसा नहीं कि कितने पॉइंट तुम्हें याद होती है उतने लिखो, पूरे याद नहीं हो तो डोंट वरी, वो बता रहा हूँ ना समथिंग नथिंग देन समथिंग तो भी मिलना पॉइंट्स तुम ना पूरे तुम्हें थरोली प्रिपेयर करती हैं गुड देन यू विल गेट फुल मार्क्स। लेकिन नहीं हुआ तो कुछ पॉइंट्स भी लिखेंगे सो यू विल गेट द मार्क्स फॉर दैट। तो देखो अरण्य संरक्षण डिफॉरेस्टेशन जंगल का बचाव अरण्य संरक्षण। नेक्स्ट अरण्य नाशದ दुष्परिणाम डिफॉरेस्टेशन से क्या नुकसान हो रही ಹಾಗೂ रक्षण उसको किस तरह से बचाया जाए, यानी जंगल के रिलेटेड जंगल को कैसा बचाना या जंगल काटने से क्या असर हो रहा है। ओके, तो 2 में कौन सा टॉपिक तो भी देंगे ये पॉइंट लिखो। अब टॉपिक के ऊपर जाएंगे सबसे पहले पीटीके। ओके, बिगिनिंग पॉइंट्स शुरुआत कैसा कर रही है शुरुआत ಅರಣ್ಯಗಳು ಜನರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು. ಓಕೆ, ಇವುಗಳು
ಊನವಾದರೆ ಜನರ ಜೀವನ ದುಸ್ಸಹವೇ ಸರಿ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯಗಳು ಭೂಭಾಗದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ये दुस्साहस नहीं हुआ तो दुख करवे सरी, दुख करवे सही सरी करके लिखो, दुख करवे सरी. ओके, तो इसमें क्या बोल रही है? अब पीटी के बिगिनिंग पॉइंट से शुरुआत इस तरह से करना. अरण्यगलु मतलब जंगल. ओके, अरण्यगलु तो जंगल. जनरा लोगों का, अरण्यगलु तो जंगल, फॉरेस्ट. अब ये टॉपिक देखो, टॉपिक के ऊपर डिटेल से हमें ऐसे लिख रही है. सो ये सबसे पहले पीटीके का पॉइंट वो समझा रहा हूँ. ये यहाँ से यहाँ तक जो है पीटीके में आता है, शुरुआत बिगिनिंग पॉइंट. ओके, फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है पीटीके में. अरण्यगलु यानी जंगल जो है, जनरा लोगों का, श्वासकोशगलु ये एक फेफड़ों की तरह, जंगल जो है लोगों का फेफड़े यानी लंग्स की तरह, लंग्स, श्वासकोशगलु लंग्स, जंगल्स इज लाइक अ लंग्स फॉर द ह्यूमंस. इवुगलु ये जो है ऊनवादरे, अगर इनको तकलीफ पहुंची, इनको ठेस पहुंची, ये अगर डिस्ट्रॉय है, जनर जीवन लोगों की जिंदगी दुख करवे सरी, गमगीन हो जाती है. दुख करवे सरी. ओके, तो ये जो है जंगल जो है लोगों के फेफड़ों की तरह, लंग्स की तरह, श्वासकोशगलु इवुगलु ऊनवादरे, अगर इनको चोट पहुंची, इनो नुकसान हो गए या इनो तबाह हो गए, तो जनर जीवन ये नको दुख करवे सरी, लोगों की जिंदगी जो है गमगीन होने आती है. ये सच बात है. ओके, ये पीटीके में ये लिख रही है तुम्हें. अब नेक्स्ट आगे का पॉइंट पीटीके कच क्या लिखना? आदुदरिंदा इसलिए, अवुगला उनका जो है रक्षणे, तो इसलिए उनका प्रोटेक्शन, उनका बचाना प्रतियोब्बन हर एक बंदे का आद्य कर्तव्यवाಗಿದೆ, एक बहुत बड़ा ड्यूटी की तरह है. इसलिए लोगों का, जंगलों का बचाना, प्रोटेक्शन करना हर एक बंदे का जो है ड्यूटी है. इट्स ड्यूटी ऑफ एवरीवन, इट्स ड्यूटी फॉर एवरीवन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. इसलिए इन्हों जब लंग्स ये फेफड़े बन गए, तो इनको बचाना हर एक बंदे का ड्यूटी होता है कि हर एक को जो है जंगल और झाड़ों को बचाए. अरण्यगलु जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, भूभागदೆಲ್ಲೆಡೆ, जमीन के हिस्सों में समानವಾಗಿ, इक्वली जो है रूपितವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, समान रूप से हर जगह जंगल नहीं फैला हुआ है. जमीन कहाँ है वहाँ सब हर जगह भी बराबर हिस्से से क्या भी जंगल नहीं फैला, फिर भी लाभ मात्र, लेकिन उसका फायदा ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ, हर एक को बराबरी से मिल रहा है. ಎಲ್ಲರಿಗೂ हर एक को समानवाಗಿದೆ, बराबर से मिल रहा है. जंगल हर जगह, हर जमीन की जगह पर बराबर से, इक्वल से क्या भी नहीं फैला, फिर भी इसका फायदा हर एक बंदे को मिल रहा है, समान रूप से मिल रहा है, इक्वल से मिल रहा है. तो ये पीटीके में लिखती. तो फॉरेस्ट का अहम क्या अगर को लिखती तुम्हें. ओके, तो सबसे पहले लिखती ಅರಣ್ಯಗಳು ಜನರ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ದೇ ಆರ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಲಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಇವುಗಳು ಊನವಾದರೆ ಜನರ ಜೀವನ ದುಃಖಕರವೇ ಸರಿ, इनको नुकसान पहुंचा तो लोगों को गमगीन जिंदगी हो जाता है. इसलिए अवुगला रक्षणे प्रतियोब्बन आद्य कर्तव्य, तो इसलिए इनका जो है बचाना हर एक बंदे का ड्यूटी. अरण्यಗಳು भूभागದೆಲ್ಲೆಡೆ समानವಾಗಿ ರೂಪಿತವಾಗದಿದ್ದರು, जंगल जो है हर जगह हर हिस्से में जो है इक्वल से नहीं फैला हुआ तो भी लाभ मात्र, लेकिन इसका फायदा ಎಲ್ಲರಿಗೂ, हर एक को जो है इक्वली मिलता है. ओके, सॉरी. तो ये वो पीटीके. अब विवरणे में जाएंगे, डिटेल से क्या लिखना. ओके, विवರಣೆ डिटेल में. ಅರಣ್ಯಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಹವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಳೆಯ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಮಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ
ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಬರಿದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ओके, तो इसमें विवरण डिटेल में क्या लिखना, ओके, डिटेल में विवरण में क्या लिखना, अरण्यಗಳು जंगल जो है, फॉरेस्ट जो है, मानवनिಗೆ हर एक इंसान को शुद्ध हवेಯನ್ನು, पाक हवा को, क्लीन एयर को यानी पाक हवा को जो है ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ, देना ಒತ್ತಾಚ अल्लाह, देना ಒತ್ತಾಚ नहीं, जंगल जो है इंसान को जो है पाक या सही हवा, क्लीन हवा देना ಒತ್ತಾಚ काम नवे. ओके, अरण्यಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಹವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಜಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, they are not duty only to give the pure air to the humans, pure oxygen to the humans. साथ में क्या करती हूँ नो, ಮಳೆಯ जो बारिश के मारुतಗಳನ್ನು, बारिश के जो अबरा आती उनको मಳೆಯನ್ನಾಗಿ, बारिश के अबरों को रोक कर बारिश बनाकर जो है परिवर्तिಸುವ, बारिश बनाने की क्षमता भी जो है उनमें रहती है. माध्यमगಳೆಂದರೆ दे आर द लाइक मीडिया, उन्होंने एक मीडिया के जैसा काम करती. दरमियान में उनका जॉब क्या करता हो, अबरों को रोक कर जो है वहाँ बारिश बरसाती. दे कन्वर्ट इनटू रेन टू द क्लाउड्स करको बोले तो भी तप्पागलारदु, ऐसा बोले तो भी क्या भी गलत नहीं है. मिति मीरी, हद से ज्यादा जो है ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ, जो बढ़ते हुए जा रही है, हद से ज्यादा बढ़ते हुए जा रही है जनसंख्ये, पॉपुलेशन ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಗಳ, अपने ज़रूरत के ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ, अपने ज़रूरत की जो है नेसेसिटी को, ಕಾಡುಗಳನ್ನು, जंगलों को कड़ीदू, काट कर बरीदू ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, जंगलों को काट कर उसको कम कर रहा है, उसको जो है ख़त्म कर रहा है. तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के वास्ते क्या कर रहा है, वहाँ पे जंगलों को काट रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है, जंगलों को काट के जो है उसको ख़त्म करते हुए जा रहा है. ओके, तो इसमें ये विवरण में पूरा भी आना. ओके, तो पहले पीटीके में क्या लिखा है, दे आर लाइक अ लंग्स, सुनो, फेफड़ों की तरह काम करती, ये नहीं रहे तो ज़िंदगी इंसान की गमगीन हो जाती है. इसलिए आज हम लोग की सबकी ड्यूटी है कि इसकी हिफाजत करें. ये ज़मीन के हर हिस्से में जो है बराबर से नहीं फैलाए, फिर भी इसकी फ़ायदा सबको मिलती है. अब विवरण में क्या लिखती है डिटेल्स में कि जंगल जो है इंसान को सिर्फ जो है पाक हवा या शुद्ध हवा ही नहीं देता, ऑक्सीजन ही देना उसका काम नहीं, साथ में बारिश के अबरों को रोककर उनको बारिश बनाकर जो है देने वाला जरिया भी सिर्फ जंगल है. आज के बढ़ते हुए इंसान के तादादों में, लोगों की तादाद, पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, क्या कर रहा है, उतने अपने ज़रूरतें बढ़ते हुए जा रही, लोगों के बढ़ते हुए तहत उनकी ज़रूरतें बढ़ रही, तो उन्होंने क्या करें, जंगलों को काटते हुए जा रही, चाहे फर्नीचर्स के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड के लिए हो, है नहीं, ऐसे अलग अलग चीज़ों के वास्ते आज उन्हें जंगल को अपने पर्पस के लिए काटते हुए जा रहा है, ख़त्म करते हुए जा रहा है. तो ये हुआ संरक्षण. अब उसी में क्या दुष्परिणामಗಳು, क्यों, तो इसमें दुष्परिणामಗಳು दे रही, तो जंगल काटने से क्या क्या नुकसान हो रही, इफेक्ट्स पूरा विवरण में चाहता से. दुष्परिणामಗಳು, इफेक्ट्स, अब जंगल काट रहा नहीं तो इससे क्या हो रहा है, तो उससे क्या क्या होता है, ये बारे में आप डिस्कस करेंगे. पूरा जो है डिफॉरेस्टेशन दिए तो बेस लिखो, या फिर जंगल को बचाना, अरण्य संरक्षण, जंगल को बचाओ, यानी फॉरेस्ट रिलेटेड दिए तो ये पॉइंट्स लिखना तुम्हें. दुष्परिणामಗಳು, इसका असर क्या हो रहा है, वहाँ पे सबटाइटल्स यूज करना कर दिए थे नहीं, सर. दुष्परिणाम, द बैड इफेक्ट्स ऑफ कटिंग द ट्रीज, जंगलों को खत्म करने से या डिफॉरेस्टेशन करने की वजह से क्या असर हो रहा है, तो आज अरण्य नाशದಿಂದ, जंगलों के नाश से प्राणी जगत्तिಗೆ, जानवरों की जो तादाद है उनको अत्यावश्यक की जो ज़रूरत से ಬೇಕಾದ होने वाली शुद्ध हवा, पाक हवा, ऑक्सीजन जो है अपेक्षित प्रमाणದಲ್ಲಿ, एक्सपेक्टेड तादाद में लभिಸುವುದಿಲ್ಲ, एक्सपेक्टेड तादाद में मिल नहीं रही है. यानी जंगलों का नाश जिस तरह से कर रहे हैं, तो प्राणी जगत के लोगों को जो नेसेसिटी के तौर पे होना एक पाक हवा, शुद्ध हवा जो है एक्सपेक्ट के तादाद में नहीं मिल रहा है. नेक्स्ट, वायुविನಲ್ಲಿ, हवे में इंगालದ डाइऑक्साइड, हवे में जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रमाण, उसका तादाद भी, यानी हवे में कार्बन डाइऑक्साइड का तादाद भी जो है क्रमेण जास्ती, धीरे से ज़्यादा होकर
ಜನರ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ लोगों की सांस लेने भी जो है ತೊಂದರೆಯಾಗೋದು, लोग जो है सांस लेने भी जो है मुश्किल हो रहा है। आज हवे में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, लोग जो है सांस लेने भी तकलीफ हो रहा है, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗೋದು, सांस लेने भी तकलीफ हो रही है। ओके, इंगालದ डाइऑक्साइड ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्रमाण, इसकी क्वांटिटी, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्वांटिटी वातावरणದಲ್ಲಿ यानी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे जो है माहौल में ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ बड़े सर का उष्णांशवू ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, इससे गर्मी भी बढ़ते हुए जाती है। ಇದರಿಂದ तो इसका नतीजा यह होता, गर्मी जैसे बढ़ते हैं ध्रुव प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ, पोल साइड में, यानी जमीन है, ओके, ये पोल साइड नहीं, तो इधर बर्फी इलाका होता है जमीन के, नॉर्थ पोल साउथ पोल में, ओके। तो इस बर्फीली इलाका क्या होता है, गर्मी की वजह से ध्रुव प्रदेश का, तो वो इलाका, तो उस जगह पर संग्रह वहां पे इकट्ठा होकर रहता ना हिमराशि, यानी बर्फ, वो करगी, वो मेल्ट होको, पिघल को नीरागी हरिदु, मेल्ट होको पिघल जा क्या होता है, पानी बन को भोले को आको सागरಗಳ मट्टವು, समंदर का जो है पानी जितना उससे ज्यादा बढ़ते हुए चले जाता है, उसका लेवल भी बढ़ जाता है। ये रही करावली प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ, यानी कोस्टल प्लेसेस, यानी समंदरी के किनारों का इलाका है, यानी जैसे कर्नाटक में क्या है, मंगलूर है, उडुपी है, दक्षिण कन्नड़ा है, यानी तो इस तरह के इलाकों में क्या होती, यहाँ वासिसुत्तिरुव, यहाँ पर जो लोग ही उनके ಜಾನುವಾರುಗಳು, उनकी लोगों की जान और उनके जानवरों की जान जो है नीरू पालागಬಹುದು, यानी पानी के हवाले हो जाता, पानी में उन्हें भोलक चले आती है। जब समंदर का ज्यादा पानी बढ़ता है तो वो कोस्टल एरिया से भी पानी के आड़ में आ जाता है, समंदर के पानी के आड़ में आता है, तो उन्हें पूरा तहस नहस हो जाती। ओके, दिस आर ऑल द इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। कहां से कहां तक जरा देखो, तो बैड इफेक्ट्स में क्या क्या लिखती तुम्हें, ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಶುದ್ಧ ಹವೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಕ್ರಮೇಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಜನರ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಹಿಮರಾಶಿ ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹರಿದು ಸಾಗರಗಳ ಮಟ್ಟವೂ ಏರಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾಗಬಹುದು। ओके, तो इसका हाईलाइटेड पॉइंट अब दोबारा बोल रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड समझाया। जंगल के नाश होने की वजह से, यानी जंगल फना होने की वजह से जानवरों को जो ज़रूरतमंद होना, जो पाक क्लीन हवा ऑक्सीजन, वो जितना एक्सपेक्टेड जो जानदार चीज़ को होना उतना नहीं मिलता, और हवे में कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाता, उसका तादाद ज़्यादा हो जाको लोगों की सांस लेने तकलीफ होती है, अलग अलग बीमारी लोगों में फैलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ज़्यादा होता है माहौल में या एनवायरनमेंट में, गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी ज़्यादा होते रहते क्या होता है, जो बर्फी इलाके हैं वहाँ का बर्फ जो है पिघल को उन्हें पानी बनकर बहकर नदियों के साथ बहते हुए आपको समंदरों में मिल जाता है। तो समंदरों में जैसे ये पानी ये भी बर्फ भी पिघल पानी जमता रहा, तो समंदर का पानी का तादाद ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होता है, उसके समंदर के किनारे में रहने वाले जैसे प्लेसेस में, कुछ बोले मंगलूर, दक्षिण कन्नड़ा है नहीं, इस तरह के तो जगह हैं है नहीं, तो विशाखापट्टनम, मुंबई है नहीं, ऐसे तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ के कोस्टल एरिया, यहाँ के समंदर के किनारे वाले इलाकों में पानी घुस को वहाँ के लोगों की जान और माल और वहाँ की लोगों की जानवरों की भी जो है नुकसान हो जाती है। तो ये सभी इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट दुष्परिणामಗಳು में डिस्कस करें सर। अब नेक्स्ट क्या बोल रही, ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, विवरण में पूरा पॉइंट आ रहा, सब टाइटल डाल को लिख रही तुम्हें, ಕಾಡನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸದೆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುವುದು, ಮರ ಮುಟ್ಟು ಉರುವಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮರಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ,
ಅದನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ओके तो ये सब इफेक्ट्स दुष्परिणाम इफेक्ट्स में आ रहा है. सो क्या क्या होता है अगर जंगल तुम्हें कट करे तो जंगल प्रोटेक्शन कहीं करना, अरण्य संरक्षण या फिर डिफॉरेस्टेशन करे क्या क्या नुकसान होती है, तमाम पॉइंट अभी उसे चाहती है इस टॉपिक को. तो आगे क्या बोल रही हूँ नो, काड़ ये टॉपिक में क्या लिखना तुम्हें, काड़ನ್ನು उड़िसी जंगल को बचाकर ಬೆಳೆಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ जंगलों की हिफाजत करे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो नहीं करे तो ಅರಣ್ಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು जंगल के जो प्रोडक्ट्स ही वो साकಷ್ಟು प्रमाणದಲ್ಲಿ जो होना उतने तादाद में लभिसदे नहीं मिले सका को जनजीवन लोगों की लाइफस्टाइल लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्तवागुದು वो ख़त्म हो जाती है. इससे मरा मुट्टुल झाड़ों को और उरुवल जो उन जलाने के वास्ते जो लकड़ियाँ ना वो या फिर अपने ज़रूरत जो अलग अलग फर्नीचर्स की फैसिलिटी को हो ये इत्यादिಗಳಿಗೆ वगैरह वगैरह को ಬಳಸಲಾಗುವ जो इस्तेमाल करती हैं ऐसे मरಗಳು इल्लावागुತ್ತದೆ, ऐसे पेड़ा नहीं सका हो जाती हैं. अगर हमें जंगलों को बचाए और उनको हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के झाड़ों को ग्रो नहीं करे तो झाड़ों को हमें बचाए और उनको बड़े नहीं करे तो क्या होती आगे चलकर जो जंगल से हमने जो ज़रूरतमंद चीज़ें जो प्रोडक्ट्स मिलती वो नहीं मिले सका हो जाती, वो चीज़ें हमने नहीं सका हो जाती. तो इससे क्या होता है ज़िंदगी लोगों की ज़िंदगी दुस्तर हो जाती है, मुश्किल हालत हो जाती है. जैसा उनको लकड़ियाँ होना पड़ता अपने फर्नीचर को अलग अलग ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी रहती. ओके ये डेस्क होना टेबल होना स्टूडेंट्स के लिए तो लकड़ी से आना राइट. तो ये चीज़ें नहीं सका हो जाती. तो इससे इनको जो है आश्रಯಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ तो इनका जो है सहारे रहने वाले ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು जो इंडस्ट्रीज ही फैक्ट्रीज ही उन्हों स्थगितಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. इनके फैक्ट्रियाँ रुक जाती हैं. अगर लकड़ियाँ नहीं मिल रही तो फैक्ट्रियाँ रुक जाती हैं. अವುಗಳನ್ನೇ उनको जो है अवलंबिಸಿದ ऐसे फैक्ट्रियों पर डिपेंड रहने वाले कुटुंबಗಳು फैमिलीज क्या होती बीदी पालागुತ್ತವೆ, रोड पर आ जाती हैं. यानी उनका हालत ख़राब हो जाती है. जब फैक्ट्री बंद हो जाती है तो उसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज़ को काम नहीं सका हो जाता है. काम नहीं सका होगा तो सभी जो है उनको प्रॉब्लम्स होती हैं. तो इस प्रॉब्लम्स जो है हमें अरण्य संरक्षण जंगलों का हिफाजत ना करे या फिर डिफॉरेस्टेशन अरण्य नाश करे तो ये सब भी हम ना प्रॉब्लम्स होती हैं करके ये विवरण में लिखती हूँ तुम्हें. इसमें तुम्हें पूरे पॉइंट्स लिखो करके बोल रहा नहीं, जितने भी पॉइंट्स याद हो उतने लिखो, पॉइंट वाइज बना के लिखो. बाद में वन्य ಪ್ರದೇಶವಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲಿಯದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಜನಜೀವನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಮಾನವನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ ಬೇಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಾನವನ ಜೀವನವನ್ನು ನರಸದೃಶಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲವೇ. मतलब यहाँ क्या बोल रही और वन्य प्रदेशविಲ್ಲದ अगर जंगल का एरिया ना रहा तो वन्य जंगल फॉरेस्ट जंगली प्रदेशविಲ್ಲದ इस तरह के इलाके नहीं रहे तो मेले पर क्या होता है तो वन्य जीविಗಳಿಗೆ जो फॉरेस्ट में रहने वाले फॉरेस्ट एनिमल्स ही जंगली जानवर ही फॉरेस्ट एनिमल्स वन्य जीविಗಳು फॉरेस्ट एनिमल्स वाइल्ड लाइफ्स. ओके वाइल्ड लाइफ्स क्या होती तावेलियदु तुम्हें हमें कहाँ रहना करने का हो जाता उनको. जंगल जो है उनकी रहने की जगह है जंगल जानवरों की वाइल्ड लाइफ की. अगर वो नहीं रहते तो हमें कहाँ रहना करने का हो जाता. और उन्होंने क्या करती वन्य जीविಗಳು ऐसे वाइल्ड लाइफ ऐसे जंगली जानवर फॉरेस्ट के एनिमल्स जनजीवनದ ಮೇಲೆ लोगों की जिंदगी के ऊपर अटैक करती ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. अपने सर्वाइवल के वास्ते लोगों की तरफ आती लोगों की इलाके की तरफ आती तो वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है. यानी इंसान और जानवर के बीच में जगदोजहद चलता है, आपस में टकराव होता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. और तಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ अपने बचाने के वास्ते एक दूसरे से होराಟ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. एक दूसरे से क्या करना पड़ता लड़ाई करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता फाइट होती है. मानवनु अवलंबिसिರುವ और जो इंसान जो है डिपेंड है उसके भरोसे पे है
जानवारू, तो इंसान जिस पर डिपेंड है जानवर, जैसे कि बैल, गाय, जैसे कि दूध बेचता हो, मुर्गियाँ, है ना, या फिर बकरा, है नी, या छेल या गोट, जितने भी ऐसे एनिमल्स जो कि उससे डेयरी के थ्रू उसे बेनिफिट मिलता हो, या फिर उसको सेल करने की वजह से बेनिफिट है, ऐसा मेनी बेनिफिट्स आर, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में उसको बेनिफिट होता हो, तो ऐसे जानवरों को क्या करती हूँ और उनके ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ और उनके क्रॉप्स के ऊपर ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, जंगली जानवर ದಾಳಿ ಮಾಡಿ अटैक करती और मानवನ जीवनವನ್ನು, इंसान की जिंदगी को नरक सदृश, नरक दोजक से भरा हुआ बना डालती, नरक सदृशಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, दोजक से भरा हुआ बना डालता नहीं, क्या को बोल रही, मतलब यहाँ क्या बोल रही, अगर जंगल का जो प्लेस नहीं रहा तो जानवर कहाँ रहने करने का हो जाता है। ओके, तो ये जंगल के जो वन्य जीव जो हैं क्या करती हैं, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर अटैक करती हैं और अपने बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए, अपने बचाने के लिए फाइट करती। तो इंसान जो डिपेंड है जानवर या फिर उनके क्रॉप्स के ऊपर अपने बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, जब जंगली जानवरों को जंगल ही नहीं तो वहाँ पे सर्वाइव करने वाले हिरन हो, बारहसिंगा हो, है नी, या फिर बहुत सारे डेर हो, बेयर हो, इन सभी वहाँ पे जो खाकर चारा घास फूस सभी रहती है, इनको नहीं मिल सका होता है, तो एज यूजुअली उनको खाने के वास्ते क्या करती, ढूंढते हुए लोगों के इलाके में आती, तो क्रॉप्स को देखती, हरा भरा रहता है, क्रॉप्स को खाने लगती। ओके, तो क्रॉप्स को खा ले कोई यहाँ रहे तो उनका पीछा करते हुए लायन हो, टाइगर हो, फॉक्स हो, है ना, या ढोल का जो ग्रुप हो, हाँ, इन तमाम चीज़ें क्या करती, ये इनके ऊपर अटैक करने लोगों के इलाके में आती। अगर ये नहीं मिले तो वहाँ उन्होंने सही तादाद में लोगों के जानवर है आसान शिकार, क्यों तो उन्होंने तेज़ भी दौड़ नहीं सकते, इंसान भी भाग नहीं सकता, तो इंसान के जान के ऊपर और इंसान के जानवरों के ऊपर अटैक कर यहाँ पे लाइफ जो है जाने की चांसेस रहती हैं। तो अगेन यहाँ पे इंसान को भी नुकसान, खुद ही को नुकसान उठाना पड़ता है, खुद ही ने शुरू किया और खुद ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है पॉइंट्स तुम्हें लिखना। अब कंक्लूजन में तुम्हें क्या लिखती तो अरण्य रक्षणे, उपसंहार में अरण्य रक्षणे को डालो, मानवನ सृष्टिಯ ಕಿರೀಟ, अरण्य रक्षणे मानव, ये कंफ्यूजन में उपसंहार में लिखना अब तुम्हें, मानव सृष्टिಯ ಕಿರೀಟ मतलब मैन इज अ क्रोन ऑफ क्रिएशन, ಮಾನವನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಿರೀಟ, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೋನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಆದುದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದ ಪ್ರಜೆಗಳ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು. ಇದು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಉಳಿವು ಅಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಬೆಳೆದ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ವೃಕ್ಷೋ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಿತಃ ಎಂದರೆ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದವರನ್ನು ಅರಣ್ಯವು ಕಾಪಾಡುವುದು. इतना नहीं लिखे तो भी चलता है, तो यहाँ तक लिखना तुम। ये उपसंहार यानी फाइनल कंक्लूजन में तुम्हें लिखनी सो उपसंहार कंक्लूजन पॉइंट में। ओके, तो उसमें क्या बोल रही तुम्हें, अरण्य रक्षणे, जंगलों का बचाव करको लिखो, उपसंहार में लिखनी। सबटाइटल, इंसान जो है जो क्रिएशन का क्रोन के सर का, मैन इज अ क्रोन ऑफ क्रिएशन, उन्हें एक ताज के सर का जो बनाया गया है उसका एक ताज इंसान, इसलिए आदुदरिंद बुद्धिवंतराद, इसलिए अक्लमंद और प्रज्ञावंतराद और नज़र रखने ये बुद्धिमान लोग और अक्लमंद लोग, ऐसे लोग प्रजेಗಳ आद्य कर्तव्य, इनका सबसे पहला ड्यूटी या पहला काम बनता है कि अरण्य रक्षणे, जंगल की हिफाजत करे। इंसान का एक तजुर्बेकार आदमी, एक अक्लमंद इंसान है, तो ऐसे आदमी का सबसे पहले ड्यूटी बनता है कि जंगल की हिफाजत करे, ये उसकी पहली ड्यूटी। ई दिशेली, इस रास्ते पे चलते हुए इंसान जंगलों को बचाते हुए ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು, हर एक बंदे को, हर एक सिविलाइजेशन के हर एक सिविलियंस का अरण्य संरक्षण या अरण्य जो जंगल को प्रोटेक्शन करने का पण करना चाहिए। पणा तोड़ा बेकू, इसके लिए हमें अहद करना है। पणा तोड़ा बेकू, हर एक हमारा जिम्मे है कि हमें जंगल को बचाएंगे, ऐसा अहद करना, पणा तोड़ा बेकू। ಇದು ತನ್ನ ಜೀವನದ, ये जो है अपनी जिंदगी का
ಉಳಿವು ಅಳಿವಿನ बचाना और मिटाना प्रश्न सवाल ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ऐसा हमें इसको डिसाइड करते हुए ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ज़्यादा तादाद में ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು झाड़ों को ग्रो कर कर ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ज़्यादा से ज़्यादा हमें झाड़ों को ग्रो कर कर उनको बचाना है और उनको उगाना, उनको बोना है और उनको उगाना है. ಬೆಳೆದ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು और साथ में इस तरह से बड़े हुए पेड़ों की भी रक्षा करना, उनकी हिफाजत भी करना, रक्षिसಬೇಕು, बड़ा छोटा नहीं, फिर उनको बचा कर भी चलना है. तो एक इसमें एक बड़ी का जो है बात लिखना, मिसाल के तौर पे वृक्षो रक्षिति रक्षितः, मतलब ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು, मतलब ಎಂದರೆ इसका मतलब क्या आगतो, ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು, जंगल को जो है ಕಾಪಾಡಿದವರನ್ನು, जो जंगल को जो है बचाता है, ಅರಣ್ಯವು ಕಾಪಾಡುವುದು, जंगल जो है उसे बचाता है, जो जंगल को बचाता है जंगल जो है उसको बचाता है. कर को लिखना. तो वृक्षो रक्षति रक्षितः. तो ये हुआ सेकेंड टॉपिक जो हमें डिस्कस करें. इसमें देखें कि अरण्य संरक्षणे या फिर अरण्य नाश दुष्परिणामಗಳು और रक्षणे, इसमें क्या क्या टॉपिक्स आती हैं, यानी जंगलों का प्रोटेक्शन या फिर जंगलों का जो नाश करने से उसे क्या इफेक्ट होता है और उसको किस तरह से हिफाजत करना, पॉइंट वाइज बना के लिखना. सबसे पहले पीटीके कर को डालती, पीटीके में बिगिनिंग पॉइंट लिखे, उसके बाद विवरण डिटेल से लिखती, यानी जंगल से जंगल को काटने की वजह से क्या क्या हो रहा है, तो उसका इफेक्ट्स क्या होता है, दुष्परिणाम टाइटल्स डालती विवरण में. उसके बाद उसे क्या क्या इफेक्ट होती लिखती. बाद में किस तरह से जंगल को बचाना, एक कंक्लूजन में लिखती कि हमारे हर एक बंदे का ड्यूटी है कि जंगल को बचाना और उसको ग्रो करना, और जंगल को जो बचाता जंगल उसको बचाता, ये सब कंक्लूजन में उपसंहारा में लिखना. देन यू विल गेट 5 out of 5 मार्क्स. तो प्रबंध लेखन में ये 2 क्लास करको में. सो सबसे पहली क्लास में जो है प्रबंध के बारे में, प्रबंध क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो बोली. उसके बाद एक टॉपिक स्टार्ट करिया, जैसे देख सकते हैं ग्रंथालयದ महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी करको हूँ फर्स्ट पार्ट में, और कुछ पॉइंट जो है इस क्लास में भी ग्रंथालय के जो कंक्लूजन पॉइंट को डिस्कस करको हूँ. साथ में आज की 5 मार्क्स वाली जो है अरण्य संरक्षण, यानी फॉरेस्ट का रिलेटेड डिफॉरेस्टेशन हुआ तो, या फिर जंगलों को बचाना अरण्य संरक्षण है, या फिर अरण्य नाशा जंगल का डिफॉरेस्टेशन या जंगल को बचाना, कौन सा भी पॉइंट देंगे टॉपिक देंगे, ये पॉइंट्स लिख जाओ तुम ना. 5 मार्क्स इजीली मिलती, जो कि बार बार जो है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, ये जंगल से ऐसे क्वेश्चन पूछ को ही, तो ज़्यादातर में जो पॉइंट पूछ को ही उनके ऊपर ही मैं डिस्कस करी. सो 2 ऑलरेडी मैं ख़त्म करी. तो आने वाले क्लासेस में कुछ और जो पिछले पेपर्स में या प्रैक्टिस पेपर में, मॉडल पेपर में पूछे गए सवाल ऐसे को लेकर, तो उस तरह के टॉपिक लेकर आके तुम्हारे साथ में डिस्कस करता हूँ. तो अगली क्लास में हमें एस्से का आगे वाला जो एक टॉपिक, नया टॉपिक ले लेगा, तो नया टॉपिक के बारे में हमें पॉइंट वाइज अगली क्लास में डिस्कस करेंगे.